गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो हम लोगों को अनुमान मिला है उसके अनुसार 19 तारीख से घटना शुरू होगा। अगर दलदल रहता है तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नहीं, अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, दलदल रहेगा या ज़्यादा गहरा रहेगा, कटाव रहेगा तो वहाँ पर उसको हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। खतरा जहाँ होगा वहाँ नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो असुरक्षित है, लोगों के जीवन को खतरा है, वहाँ हम लोग नहीं जाने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगभग 2 सालों के बाद इस बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की विशेष तैयारियां हो रही हैं। पिछले 2 सालों में भी छठ का त्यौहार मनाया गया, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए कई सारी गाइडलाइंस जारी रहीं। लेकिन इस बार लोग खुलकर बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्टीमर से गंगा का निरीक्षण किया है। गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में पक्का घाटों पर तो छठ की व्यवस्था की गई है। खास करके पटना के छठ घाटों की क्या व्यवस्था है? इस वक्त हमारे साथ पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कई सारे हालांकि तालाब भी हैं पटना में, कई सारे पार्क भी हैं, तो कैसे चलेगा इस बार? हाँ, एक तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो हम लोगों को अनुमान मिला है उसके अनुसार 19 तारीख से घटना शुरू होगा और लगभग हम लोगों को 10 दिन का समय मिलेगा। तो उसमें समस्या यह है कि घटने के बाद अगर दलदल या कीचड़ जैसी स्थिति होती है तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर पक्का घाट जो बने हैं वहाँ तक पानी रह जाता है तब फिर पक्के घाट पर छठ आराम से हो सकती है। कच्चे घाटों पर थोड़ा चुनौती रहेगी, उसको हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बनाने का। आपने खुद कह दिया कि वहाँ पर दलदल रहेगा। अगर दलदल रहता है तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नहीं, अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, दलदल रहेगा या ज़्यादा गहरा रहेगा, कटाव रहेगा तो वहाँ पर उसको हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। वहाँ सुरक्षित नहीं है तो करना उचित नहीं होगा। और दूसरा, उसके विकल्प के रूप में हम लोग जो तालाब हैं, लगभग 45 तालाब हैं पूरे शहर में, उसको तैयार कराया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से। और लगभग 45 पार्क भी हैं जिसमें कि अस्थायी कुंड बना करके अपना वहाँ भी छठ कराने का वो व्यवस्था चल रही है वैकल्पिक रूप से। फिर गंगा जल भी टैंकर के माध्यम से हम लोग विभिन्न कॉलोनी में भेजेंगे और जो लोग इच्छुक हैं वहाँ ले सकते हैं और अपने घर पर कर सकते हैं छठ को। जो बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं उसको भी ले करके उसके ऊपर गंगा जल घर तक पहुँच जाएगा। हाँ, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार जब दशहरे का त्यौहार था, इस बार जब धूमधाम से हुआ तो आपने उस वक्त एक आदेश दिया था कि हाँ, कई सारी जगहों पर जो सड़कों पर खुदाई चल रही है तो उसे तत्काल रोका जाए और उन सड़कों को मरम्मत किया जाए। क्योंकि इस बार छठ का त्यौहार है तो कई लोग क्या, अधिकतर लोग बिना चप्पल कहीं चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, महापर्व है। तो ऐसे में सड़कों के भी जो ठीक करने की व्यवस्था उसके लिए भी आदेश दिया। हाँ, जितनी एजेंसी हैं हमारी, जो निर्माण कार्य चल रहा है, मेट्रो का है, पुल निर्माण निगम का है, नमामि गंगे का है, और इसके अलावा हम लोगों का आरसीडी का कुछ काम चल रहा है। फिर इसके बाद गैस पाइपलाइन जो है शहर में जो बिछ रही है उसका काम चल रहा है। तो इन सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक करके उनको कहा है कि इसको हम लोगों को 23 तारीख तक, दीपावली से पहले 23 तारीख तक अपने काम को क्लोज कर लें जो अभी गड्ढे खोदे हुए हैं, और उसके बाद कोई खुदाई छठ तक नहीं करेंगे। छठ के बाद ही अपना नए सिरे से काम शुरू करेंगे। तो लोग इस पर सहमति व्यक्त किए हैं। रोड को हम लोग मोटरेबल बनाएंगे और कहीं कोई गड्ढा या कोई रिस्क नहीं रहे, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। चलिए, अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो बलों की तैनाती कर दी जाएगी। क्योंकि पहले ही एक दफ़ा, मतलब कई साल पहले पटना में एक बड़ा हादसा हो चुका है, तो ऐसे हादसे ना हो और सड़कों पर जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो आराम से जा सकें, जो छठ व्रतियाँ रहेंगी आराम से जा सकें, इसके लिए क्या व्यवस्था है? ये जो तैयारी हर साल होती है वो पूरी तैयारी हम लोगों की रहेगी और पुख्ता इंतजाम रहेगा। फोर्स मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन वो हम लोग करेंगे और बाकी सीसीटीवी भी सभी घाटों पर हम लोग लगा रहे हैं, उसके माध्यम से निगरानी, हमारा कंट्रोल रूम, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, बैरिकेडिंग, ये सारी चीज़ें, सारे इंतजाम वहाँ पर रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। महिलाएं जो है बच्चों को लेकर भी आती हैं तो उनके भी सुरक्षा के लिए, ताकि अगर वो गुम हो जाते हैं तो हाँ, उन्हें लौटा दिया जाए। हाँ, तो ये तो हम लोगों के कंट्रोल रूम रहते हैं। एक तो प्रयास करें बच्चों को लेकर के नहीं आए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और अगर बच्चों को लेके आते हैं तो उनके पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर लिख करके डाल दें ताकि सुविधा होती है हम लोगों को, प्रशासन को, कि उनको उनके घर तक पहुंचाने में या सूचना देने में। एक और जो कह सकें बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों के सामने, पटना में इस बार मरीन ड्राइव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पथ जो है वो बनकर तैयार है। तो दोनों ही ओर से गंगा का लोग दृश्य तो लेते हैं, लुत्फ लेते हैं उस विहंगम दृश्य का, लेकिन इस बार चुनौती यह है कि कहीं वहीं ना लोग छठ करने लगे, जैसे दीघा के साइड के लोग हैं या फिर एलसीटी घाट के पास लोग हैं, क्योंकि वहाँ से तो जाने का रास्ता है। अगर वहीं छठ शुरू कर दे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, तो ये इसको भी लेकर के हम लोगों ने रणनीति बनाया है। एक 5 मेंबर कमेटी भी हम लोगों ने बनाया है
जो गंगा पथ पर विभिन्न जगह को चिन्हित करके और वहाँ से उतरने के लिए घाट की तरफ स्लोप बनाएंगे और गंगा पथ पर लोग आएंगे निश्चित रूप से। जब वो बन गया है तो लोग आएंगे अपने गाड़ियों के माध्यम से। 3 तरफ से आने की संभावना, एक तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कमिश्नरी ऑफिस के सामने से, दूसरा एलसीटी घाट का जो अप्रोच रोड बन रहा है उसको भी छठ के पहले हम लोग फंक्शनल कर देंगे, वहाँ से भी गंगा पथ पर जा सकते हैं और फिर दीघा घाट साइड से भी गंगा पथ पर आ सकते हैं। आने के बाद गंगा नदी की तरफ उतरने के लिए कुछ जगह हमारे जो अंडरपास हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ जगह अंडरपास में कीचड़ है, दलदल है और पानी भी है, वो नहीं काम करेंगे। तो ऊपर से हम लोग स्लोप बना करके उतरने का व्यवस्था कर रहे हैं, पैदल भी लोगों के और गाड़ियों के भी। गाड़ियों की पार्किंग भी उसके नीचे, गंगा पथ के नीचे हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हाँ, ये तो मानते हैं ना पटना के डीएम कि हाँ इस बार चुनौती है बड़ी, क्योंकि पानी जो है वही नहीं घट रहा है। यानी चुनौती तो बहुत बड़ी है। पार्किंग की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बिल्कुल चुनौती है, घाट को लेकर के भी, जलस्तर को लेकर के भी, पार्किंग को लेकर के भी, लेकिन हम लोग पूरा लगे हुए हैं और जो बेहतर जितना संभव होगा उसको हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और जो छठ व्रती हमारे हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। 24-25 तक अगर रहेगा कि हाँ यहाँ खतरा है तो वहाँ बंद कर देंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो हम लोग बंद कर देंगे उसको। मतलब खतरा जहाँ होगा वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो असुरक्षित है, लोगों के जीवन को खतरा है, वहाँ हम लोग नहीं जाने देंगे, उसको प्रतिबंधित करेंगे और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक करेंगे। देखिए 24-25 तक जब दिवाली का त्यौहार रहेगा उस दौरान भी हम एक बार फिर से पटना के डीएम से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जैसी व्यवस्था है छठ महापर्व को लेकर के वो हमने आपको बताया है। उस दौरान किन किन घाटों पर अर्घ्य दिया जाएगा वो विशेष करके एक अलग से वीडियो बनाकर पटना के डीएम से बातचीत करके हम आपके सामने जरूर रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।